नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिज़ॉन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज का जो वीडियो इस वीडियो में आप देख सकते हो कि यूजीसी ने एक नया गाइडलाइंस वापस से रिवाइज गाइडलाइंस इशू की है। उसके बारे में मैं बात करूँगा कि जैसे आप पहले पैराग्राफ में देख सकते हैं कि अप्रैल मंथ में यूजीसी ने एक कमेटी फॉर्म की थी एग्जामिनेशन के बारे में और एकेडमिक कैलेंडर के बारे में। तो ये जो कमेटी का रिपोर्ट था उसके हिसाब से यूजीसी ने 29 अप्रैल को कुछ गाइडलाइंस दिए थे। उसके बाद वो एक्सपर्ट कमेटी ने वापस एक बार यूजीसी को रिक्वेस्ट किया कि आप आपके जो गाइडलाइंस है उसके बारे में सोचें और कुछ सॉल्यूशन बताएं। तो उन्होंने वापस एक बार 6 तारीख को 6/7/2020 को एक मीटिंग लिया और उसके बाद उन्होंने एक यूजीसी रिवाइज गाइडलाइंस ऑन एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर फॉर द यूनिवर्सिटीज इन द व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक के बारे में बताया। जो डिसीजंस लिए वो मैं आपको एक पे बताता हूँ कि उन्होंने क्या किया है। कि वो बोल रहे हैं कि जो इंडिया में जो कोविड-19 का जो चल रहा है इसके हिसाब से जो पूरे लोगों की हेल्थ है, सेफ्टी है एंड फेयर एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सबको फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एग्जामिनेशन के बारे में। एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी क्रूशियल टू इंश्योर एकेडमिक क्रेडिबिलिटी, करियर अपॉर्चुनिटीज एंड फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स ग्लोबली। आप अभी ये जो सेंटेंस है इसमें क्या बोल रहे हैं कि एक एकेडमिक क्रेडिबिलिटी रहती है, जैसे कि अगर फाइनल ईयर का स्टूडेंट पास होके जा रहा है बी या डिप्लोमा, तो उसका एक ये रहना चाहिए कि भाई वो एग्ज़ाम दे के पास हुआ है, उसको करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलनी चाहिए। अगर वो एग्ज़ाम दे के नहीं जा रहा है तो उसको करियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। सेम अगर एक आधा बी का स्टूडेंट बाहर एमएस करने जाएगा तो भी उसको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। द एकेडमिक इवोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन एनी एजुकेशन सिस्टम। जैसे 10वीं के मार्क्स पूछे जाते हैं, 7th 8th 9th के मार्क्स नहीं पूछे जाते आपको कभी, वैसे ही है। द परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन गिव कॉन्फिडेंस एंड सेटिस्फैक्शन टू स्टूडेंट्स। आप में अगर आप एग्ज़ाम दो के पास हो गए तो एक अलग से कॉन्फिडेंस आएगा आपके बारे में और आपका कॉन्फिडेंस वगैरह सब आपको वो दिखेगा आपके इसमें और ग्लोबली एक्सेप्ट भी होगा वो। उसके बाद वो बोलते हैं कि द टर्मिनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर एग्जामिनेशन बी कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट बाय द एंड ऑफ सितंबर। वो बोल रहे हैं कि एंड ऑफ सितंबर में आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, वो या ऑफलाइन होगी मतलब पेपर पेन के साथ होगी, या ऑनलाइन होगी, या ब्लेंडेड होगी मतलब दोनों का मिक्सचर होके हो सकती है। द स्टूडेंट ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर सेमेस्टर हैविंग बैकलॉग शुड कंपल्सरी बी इवैल्यूएटेड बाय कंडक्टिंग एग्जामिनेशन इन ऑफलाइन ऑनलाइन। वही बोल रहा है कि अगर एक बंदा फाइनल ईयर में है लेकिन अगर उसके कुछ पहले सब्जेक्ट बैकलॉग है तो उसने क्या करना चाहिए, वो पहले के भी बैकलॉग उसने वो टाइम पे क्लियर कर लेना चाहिए। एक उनके बाद में उनका बोलना है कि अगर कोई स्टूडेंट है वो अगर एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम है कुछ कारणों की वजह से नहीं दे पा रहा है, तो बाद में यूनिवर्सिटी वापस से एक बार एग्ज़ाम शेड्यूल करेगी। तो वो टाइम पे वो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे सकता है कि जिसकी वजह से उसका कोई डिसएडवांटेज या उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और ये जो कुछ है एग्ज़ामिनेशन वापस लेने के लिए यूनिवर्सिटी का, ये खाली यही ईयर के लिए 2019 और 20 के लिए ये है। द गाइडलाइंस रिगार्डिंग इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर एग्जामिनेशन एज नोटिफाइड ऑन द, वो बोल रहे हैं कि बाकी के जो सेमेस्टर है जो फाइनल ईयर सेमेस्टर छोड़ के उनका सब सारा जो गाइडलाइंस है वो 29 अप्रैल के हिसाब से ही चलेगा। In need be, the relevant details pertaining to admission and academic calendar in the universities and colleges shall be issued separately in place of those mentioned in the earlier guidance। उनका बोलने का मतलब है अगर कुछ वापस से कुछ और आपको डिटेल्स चाहिए एडमिशन या एकेडमिक कैलेंडर के बारे में तो वो सेपरेटली इशू किए जाएंगे, नहीं तो आप पहला जो 29 अप्रैल का था उसके हिसाब से भी आप कर सकते हो। तो ऐसे उन्होंने ये दिया है, तो मतलब जो फाइनल ईयर डिप्लोमा के स्टूडेंट्स है या डिग्री के स्टूडेंट्स है उनका एग्ज़ाम होगा ही होगा। और मैं बहुत सारे बाकी के वीडियो में देखा कि स्टूडेंट्स गालियाँ दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कि अगर सोचो एक कोई कोई बंदा मेडिकल का एजुकेशन कर रहा है, अगर एनेस्थीसिया का वो डिप्लोमा या डिग्री पीजी कर रहा है, तो वहाँ पे कैसा होता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में वो बंदे को आदमी को एनेस्थीसिया देना पड़ता है। उसको एनेस्थीसिया देने के बाद वो आदमी वापस वही टाइम पे मतलब 1 घंटे का एनेस्थीसिया था
तो 1 घंटे के बाद वो आदमी वेकअप होना चाहिए, ऐसा उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। अगर वो बंदा उठा 1 घंटे के बाद नहीं ये हुआ मतलब उसको ये नहीं आया, होश नहीं आया, बाद में आया 2 घंटे के बाद, तो वो एग्ज़ाम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में फ़ेल करते हैं। ऐसे ही जाके डॉक्टर अच्छे डॉक्टर इस इंस्टीट्यूट से बाहर निकलते हैं। तो आपका ऐसा अप्रोच नहीं होना चाहिए लाइफ की तरफ देखने। ठीक है, सितंबर में एग्ज़ाम होंगी या अक्टूबर में होगी, नवंबर में होगी, एग्ज़ाम दे के ही आप पास हो जाओगे तो आप में एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। ये बात मेरी याद रखना और वापस तैयारी में लग जाओ। थैंक यू।